हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम एक कंसेप्ट समझते हैं, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस में क्या ऑप्शन है? मैंने ऑप्शन बोला, फंक्शन नहीं, मतलब राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ऑप्शन में क्या है? बैकस्लैश एंड स्मॉल में एन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन। एक और ऐसा ऑप्शन है बैकस्लैश टी, इसका मीनिंग होता है टैब। मतलब आउटपुट में हमें न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये एस्केप सीक्वेंस का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन। एंड टैब की रिक्वायरमेंट है तो बैकस्लैश टी। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। टर्बो सी, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी, डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, हैश, include stdio.h, main function, curly bracket, start stop, clear screen, save, d drive, courses, c प्लस प्लस को हटा देते हैं, एंड एस्केप सीक्वेंस। चलो एक मैसेज प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट एफ, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, दिस इज माय सेकंड लाइन। एंड थर्ड लाइन का भी मैसेज प्रिंट करते हैं, दिस इज माय थर्ड लाइन। सेव एंड कंट्रोल F9। ठीक है, ऑल्टर F5। तो देखो तीनों लाइन का मैसेज आ चुका है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज माय सेकंड लाइन, दिस इज माय थर्ड लाइन। लेकिन वो कैसे आया? एक ही लाइन में वो आंसर आया। हमने क्या किया है प्रोग्रामिंग में? तीनों मैसेज को अलग अलग लाइन में प्रिंट किया है। तो देखो यहाँ पे मैं 4-5 एंटर प्रेस कर देता हूं, यहाँ पे 4-5 एंटर। इसके बाद चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल F9, ऑल्ट F5, फिर भी जो आउटपुट है वो एक सिंगल लाइन में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडिंग में जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट आउटपुट में नहीं आता है। तो आउटपुट में हमें न्यू लाइन चाहिए तो क्या? तो एस्केप सीक्वेंस के अंदर बैकस्लैश एन का ऑप्शन है, जहां से न्यू लाइन चाहिए वहां पे हमें बैकस्लैश एन ऑप्शन सेट करना है। और उसका ये रूल है कि वो डबल कोटेशन के अंदर ही आएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो सेकंड लाइन का जो टी है उससे पहले एक न्यू लाइन आनी चाहिए। तो इससे आगे में बैकस्लैश एन, सेव। सेम वे जो थर्ड लाइन का जो टी है दिस का, उसके आगे भी हम बैकस्लैश एन प्रोवाइड कर देते हैं, सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट लाइन, फिर एक न्यू लाइन, न्यू लाइन के अंदर सेकंड लाइन का मैसेज आया, फिर न्यू लाइन के अंदर थर्ड लाइन का मैसेज आया। अब क्या करना है? ये जो सेकंड लाइन है उससे पहले मुझे 2 बार न्यू लाइन चाहिए। तो ज्यादातर लोगों की गलती क्या होती है? बैकस्लैश एन एन, ये 2 बार एन लिखने से 2 न्यू लाइन नहीं आती है, क्योंकि न्यू लाइन का मतलब क्या है? बैकस्लैश एन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी का मतलब न्यू लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, एंड बाकी जो एन बचा वो मैसेज में आ जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9, ऑल्ट F5। देखिए सेकंड लाइन के अंदर देखिए, एंड दिस इज माय सेकंड लाइन। तो 2 न्यू लाइन के लिए 2 बार पूरा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट लाइन, फिर 2 बार न्यू लाइन है, उसके बाद सेकंड लाइन, एक बार न्यू लाइन एंड थर्ड लाइन। क्लियर? चलो यहाँ पे एक और चीज समझनी है। मानो कि मैंने ये लिखा है महेश, एंड फिर लिखा है एजुकेशन। अभी मुझे एजुकेशन से पहले न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? बैकस्लैश एन। तो ये जो बैकस्लैश एन है उसका क्या मीनिंग हुआ? एजुकेशन के एम से पहले न्यू लाइन है, ये एक मीनिंग हो सकता है। और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? महेश का जो एच है इसके बाद में न्यू लाइन है, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भी जहां से न्यू लाइन चाहिए उसके आगे ही न्यू लाइन होना चाहिए। तो यहां पे चेक करते हैं। चलो ये जो थर्ड लाइन का टी है वहां से मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो यहां से ये जो बैकस्लैश एन दिया है वो हटा देते हैं। और उसके बाद ये जो सेकंड लाइन का जो लास्ट कैरेक्टर है ई, उसके बाद में न्यू लाइन प्रोवाइड करता हूं। तो इसका भी मतलब क्या हुआ? जो सेकंड लाइन का ई है इसके बाद न्यू लाइन, एंड देन दिस इज माय थर्ड लाइन, कंट्रोल F9, ऑल्ट F5। क्लियर? तो
ज्यादा रीडेबल कहाँ से होता है? ज्यादा रीडेबल हमें यहां से लगता है कि जो भी लाइन से न्यू लाइन चाहिए उसके आगे हम न्यू लाइन लगा देते हैं। चलो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भी फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन से ही हम न्यू लाइन कर सकते हैं, बीच में से भी कहीं से न्यू लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज ये हमारा सेकंड लाइन है, दिस इज माय सेकंड लाइन का जो एस है वहां से न्यू लाइन चाहिए तो बीच में भी हम बैकस्लैश एन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। देखिए दिस इज माय, फिर देन एस से पहले न्यू लाइन दिया था तो सेकंड लाइन न्यू लाइन में आ गया। ओके, अब सपोज मुझे टैब प्रिंट करना है, तो सपोज ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के अंदर जो एफ है, एफ से पहले टैब चाहिए, तो एफ के आगे मैं ले लेता हूं बैकस्लैश टी, सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए दिस इज माय, फिर टैब आया, फिर फर्स्ट लाइन। क्लियर? चलो यहां पे भी क्या है, यहां पे भी हमें सीक्वेंस को मेंटेन करना है। तो मानो कि ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन का जो स्टार्टिंग है उससे पहले मुझे टैब चाहिए, तो ये थर्ड लाइन के स्टार्टिंग से मैं करता हूं बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश एन। तो थर्ड लाइन में न्यू लाइन भी है और टैब भी है, तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं। कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो देखो थर्ड लाइन न्यू लाइन में तो आया, लेकिन उसके आगे जो टैब का ऑप्शन हमने रखा है उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कोड इज इंपॉर्टेंट। तो देखो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, सेकंड लाइन प्रिंट हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये न्यू लाइन आया, फिर सेकंड लाइन, तो ई के बाजू में ही अभी कर्सर है, उसके बाद क्या है स्लैश टी, तो जहां पे कर्सर होगा वहीं पे टैब प्रिंट होगा, तो ई के बाद टैब प्रिंट होगा। लेकिन पूरा हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि भी वहां पे टैब प्रिंट हुआ है। तो क्या हुआ, पहले टैब प्रिंट हुआ उसके बाद न्यू लाइन आई। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, न्यू लाइन आ जाए उसके बाद टैब चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। बैकस्लैश एन उसके बाद बैकस्लैश टी, सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए न्यू लाइन आया उसके बाद टैब, देन दिस इज माय थर्ड लाइन। तो फ्रेंड्स ये एस्केप सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।